जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्याम बाबा के दरबार जाने की इच्छा तो हर लोगों की होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है कि हर लोगों का खाटू जाना इतना आसान हो जाए। जब तक खुद श्याम बाबा बुलाते नहीं, तब तक आप उनके दरबार जा पाते नहीं। यह बहुत बड़ा सत्य है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक बात कही जाती है कि जब तक बाबा का बुलावा ना आए, तब तक लोग वहां पहुंच नहीं पाते हैं। यह सत्य है। कई बार आपने देखा होगा बनी हुई टिकट कैंसिल हो जाती है, और कई बार तो लोग खाटू पहुंच करके भी बाबा का दर्शन नहीं कर पाते। यह कोई अजीब सी बात नहीं है। यह सत्य यही है कि जब तक खुद श्याम बाबा नहीं बुलाते हैं, लोग वहां दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन ये बात को सोचते हुए अगर आप कोशिश भी ना करें, तब तो ये हमारी गलती मानी जाती है। आपकी कोशिश, आपकी श्रद्धा और आपका प्रेम ही तो देखकर बाबा आपको बुलाएंगे। तो कुछ चीजों को आप जरूर ध्यान रखें कि अपने जीवन में एक बार खाटू जाने की कोशिश जरूर करें। आपकी एक कोशिश से जरूर वहां से बुलावा आ जाएगा, और आपके एक बार जाने से आपका बार बार का रास्ता खुल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि कौन सी परिस्थिति में आपको श्याम बाबा का दर्शन अवश्य करना चाहिए। हमारे जीवन में कई उथल पुथल आते रहते हैं। कभी आपके जीवन में उतार होती है तो कभी चढ़ाव होती है। दोनों ही परिस्थिति में आपको श्याम बाबा की जरूरत होती है। लेकिन अगर आपके अंदर ऐसे कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं जिसके कारण आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में अवश्य श्याम बाबा के दर्शन करें। तो चलिए जानते हैं यह कौन सी 5 स्थिति है जब हमें श्याम बाबा का दर्शन अवश्य करना चाहिए। आज रोजमर्रा के जीवन में मनुष्य इतने अधिक परेशान हो गए हैं कि यह 5 बदलाव लगभग 70% लोगों के अंदर देखने को मिलती है। और इन 70% लोगों से मेरी ये निवेदन है कि अगर आपके अंदर इस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा हो, तो आप जल्दी ही खाटू की यात्रा करें, या फिर आपके आसपास में जो भी श्याम मंदिर है वहां जा करके आप श्याम बाबा से बातचीत करें। आपके अंदर अलग कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से होंगे यह बदलाव, जिसके बाद आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होगा, वो होगा खाटू श्याम का। सबसे पहला लक्षण है कि अगर आपको उदासी और निराशा ने घेर लिया हो, अर्थात कोई भी कार्य में आपका मन नहीं लग रहा हो, दिन भर आप शांत और एक कोना पकड़ चुके हूँ, आपको कोई कार्य भी कोई कहता हो तो उसे सुनने का भी इच्छा नहीं हो रहा हो, लोगों से मिलना मिलाना बंद हो, ऐसी स्थिति में आप श्याम मंदिर का रास्ता पकड़ लीजिए। यह आपके लिए सबसे अच्छा होगा। दूसरी चीज, अत्यधिक निद्रा। अत्यधिक निद्रा मीन्स आपको ज्यादा से ज्यादा नींद आ रही हो, आपने सुबह सोकर उठा नहीं कि 1 घंटे के बाद आपकी उबासी स्टार्ट हो गई। तो ऐसी स्थिति में भी आप भगवान श्याम के दरबार जाएं, वहां भजन कीर्तन में शामिल हो, निशान यात्रा में शामिल हो। आप एक बार श्याम मंदिर जाकर तो देखो, आपको कई रास्ते दिखने लगेंगे। तीसरी, दोस्तों और परिवारों से दूरी। सबसे पहले मनुष्य के अंदर अगर निराशा आने लगे ना, तो उन्हें सबसे पहले छूटता है तो उनका परिवार और दोस्त। उनकी अच्छी बातें भी उन्हें सुनने का मन नहीं होता। ऐसा लगता है कि लोग कम से कम हमसे बात करें। कुछ समय के लिए तो ऐसा महसूस होने लगता है कि कुछ देर के लिए लोग हमसे दोस्ती ही तोड़ ले, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। इस तरह की बात अगर आपके अंदर आ रही हो कि आपको लोगों से चिढ़ बन रहा हो, लोगों से चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा हो, तो आप सीधा पहुंचे श्याम बाबा के द्वार। चौथी चीज, ना खाने का मन हो रहा हो, ना घूमने का मन हो रहा हो, ना पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा हो, ना घर के कार्य में मन लग रहा हो, अर्थात मन पूरी तरह से शून्य हो चुका है। कुछ भी कार्य अच्छा नहीं लग रहा है, कोई लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले चिड़चिड़ापन घेरे जा रहा हो, तो ऐसे में आपका एकमात्र सहारा बैठे हैं खाटू श्याम। आप उनके पास जाकर के एक बार उनकी आंखों में आंखें डाल करके बात करके देखिए। आपके अंदर की निराशा आशा में ना बदल गई, फिर आप कहना। अब हम बात करेंगे 5वीं महत्वपूर्ण चीज की। गलती किसी की भी हो, जिम्मेदार खुद को लेना। यह सबसे बड़ी बेवकूफी होती है।
और ऐसी स्थिति लोगों में आ ही जाती है। चिड़चिड़ापन, तनाव और थकान, यह तीनों एकमात्र कारण होता है मनुष्य का निराशा का। और इस निराशा में आशा की ज्योत जलाते हैं बाबा श्याम। तो अगर आप सारी दुनिया की गलती की जिम्मेदारी खुद को लोगे तो आपके अंदर तो तनाव आएगा ही, थकान महसूस होगी ही। इस तरह आप इन 5 चीजों से अगर ग्रसित हैं तो आप यकीन मानिए आपके लिए सबसे अच्छी जगह अगर कोई है तो श्याम बाबा के दरबार पे है। अगर ऐसे समय में आप इन सभी बातों को इग्नोर कर रहे हो कि श्याम बाबा के दरबार ना जा करके आप अभी भी अकेला ही रहना चाहते हो, तो यकीन मानिए कुछ दिन के बाद आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हजारों के खर्च, बहुत सी परेशानियां और बहुत से तकलीफों का सामना करने से बेहतर है आप एक बार श्याम मंदिर जाकर के देखें। इतना स्थिति जो आपकी देखने को मिल रही है, ऐसे में आप बहुत जल्दी डिप्रेशन के शिकार होने वाले हैं। इससे अच्छा है कि अपने पहले स्टेज में ही आप श्याम के साथ मोह माया जोड़िए। आपके अंदर यह 5 परेशानी चंद दिनों में खत्म हो जाएगी। घर बैठ के परेशान होने के बजाय एक बार श्याम से मिलकर तो देखिए। वह हमारे हैं, हमारा सुनेंगे, हमसे कहेंगे और हमारी बिगड़ी बनाएंगे। तो अगला बारी आपकी यही होगी कि आप सीधे पहुंच रहे हैं श्याम बाबा के मंदिर। और अगर आपको श्याम बाबा के मंदिर जाकर इन स्थिति से छुटकारा मिलता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। अभी नहीं कीजिएगा, बाद में ही कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। आप जैसे कई लोग तनावग्रस्त होकर बैठे हैं, उन्हें थोड़ी सी भी अगर हम लोगों की वजह से मदद मिलती हो तो इससे अधिक पुण्य का कार्य कुछ नहीं हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर बोलिएगा। जय श्री श्याम।